सिर्फ अपने बच्चों को सही दिशा दो, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ, मगर वह चरित्रवान ऐसा नहीं कि बेटी के साथ कुछ हो जाए तो उसको फिर माता पिता देखो कि अगर बेटी कहीं दुराचरण करके आ जाए, उसके साथ नाजायज तरीके से हो जाए, उसका कोई दोष ना हो, उसके साथ कुछ गलत हो जाए, घर में आते ही माता पिता जितने लोग होंगे, भाई बंधु, जितनी गालियां सुना सकते हो उतनी गालियां सुनाएंगे, हाथ पैर में जो कुछ आएगा मारपीट करेंगे और एक कोठरी में बंद कर देंगे। अब आज के बाद घर से बाहर मत निकलना, पढ़ाई करने जाना तेरा बंद हो गया। मैं उन माता पिताओं से पूछना चाहता हूं कि जब आपका बेटा यासी करके आता है, जब आपका बेटा रात रात भर घूम के आता है, जब आपका बेटा कॉलेजों के चक्कर लगाता है, जब आपको पता चल जाता है कि आपके बेटे के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई है, तब आप दौड़े दौड़े जाते हो, अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य लगा दोगे कि हमारे बच्चे के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होने पाए। कभी बच्चे को भी डांट के भगाते हो घर से, जब वह शराब की बोतल पहन पी करके आपके घर के चौखट पे अंदर आता है, जब वह चरित्रहीनता करके आता है। हर माँ बाप को पता रहता है, मेरा मानना है आज के 50% माँ बाप ऐसे जिनको मालूम है कि हमारा बेटा नशा करता है, हमारा बेटा यास है, मगर फिर भी हमारा बेटा तो शादी के लिए लड़की वाले आ जाएं तो फिर उनसे अच्छा कोई बेटा नहीं है। इसलिए वो उनके घर का युवराज है, उनके घर का चिराग है, उनका दाह संस्कार करेगा, उनको मुक्ति पथ पर भेजेगा। धिक्कार है तुम्हारी सोच पर। चरित्रहीन, नशा करने वाला, यास प्रवृत्ति का व्यक्ति, नफे मांस का सेवन करने वाला बेटा यदि आपका क्रियाकर्म करेगा तो कभी भी आपकी मुक्ति नहीं होगी। बेटे बेटियों में फर्क करना छोड़ दो। जितना माता पिता से प्रेम स्नेह बेटियां करती हैं, मेरा मानना है पुत्र कभी नहीं करते, क्योंकि पुत्रों को तो उनके घर में हिस्सा चाहिए। बेटे बेटियों को एक समान मानो। बेटियां क्रियाकर्म आपका कर दे तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। अरे उनकी तो भावनापूर्ण समर्पण ही तुम्हें मुक्ति के द्वार पर पहुंचा देगा। अतः बेटी बेटियों में फर्क मत करो। जब माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से मुझे गृहस्थ का जीवन जीने का मार्ग भी आया, चूंकि गृहस्थ लोगों के बीच चिंतन देना था, तो मैंने मां के चरणों में स्वतः प्रार्थना की थी कि मेरे घर में अगर जन्म लेना ही है तो बच्चियां जन्म ले। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से मेरे पूजा संध्या ज्योति 3 मेरी बेटियां हैं, जिनके साथ मैं सुख शांति का जीवन व्यतीत करता हूं। मेरी पत्नी है जो मेरे धर्म पथ पर चलने के लिए कंधे पे कंधा मिलाकर चलती है। मेरा गृहस्थ का जीवन है। इस धरती का अगर सबसे सुंदर गृहस्थ होगा तो सुंदर गृहस्थ मेरा है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जहां शांति है, संतोष है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। मेरी पति पत्नी के संबंध उससे ज्यादा प्रगाढ़ हैं। पति पत्नी के संबंध केवल इसीलिए नहीं होते कि विषय विकारों में डूब जाओ, संतान उत्पत्ति करना ही नहीं है तो एक क्रम है प्रकृति संचालन करने के लिए। 1 से 2 मिलकर के सत्कर्म करो, परोपकारी जीवन जियो, एक सुंदर गृहस्थ की रचना करो, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, अपने बच्चों को धर्मवान बनाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपने बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दो। यही तो हर माता पिता का कर्म है। बच्चों के प्रति सिर्फ 3 कर्तव्य हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य देना, उनको अच्छी शिक्षा देना और उनको संस्कारवान बनाना। धन दौलत के बड़े अंबार लगा दो, यदि बच्चा चरित्रहीन हो गया, बच्चा यास हो गया। आज अनेकों लोग देखते हो एक रात में 10-10, 20-20 लाख लुटा देते हैं। माता पिता बेईमानी का पैसा कमाते हैं और बच्चे लुटाते चले जाते हैं। अतः बच्चों को सच्चा साधक बनाओ, सच्चा इंसान बनाओ, समाज के बीच ज़्यादा शांति, तृप्ति, संतोष मिलेगा।